नमो नमो मित्रों। मुझे याद है तब मैं बीए कर रहा था जब एक नोट चर्चा में आई थी जिस पर लिखा था कि सोनम गुप्ता बेवफा है। अब वह सोनम बेवफा थी कि नहीं यह नहीं मालूम, किंतु इंदौर की सोनम रघुवंशी तो न केवल बेवफा निकली बल्कि हत्यारिन भी निकली। अभी कुछ दिन पहले ही की बात है कि सोनम का विवाह इंदौर के राजा रघुवंशी नामक एक प्रतिष्ठित व्यवसायी से हुआ था, किंतु सोनम का दिल तो किसी राज कुशवाहा के प्यार में गिरफ्त था। और अब जब हर क्षेत्र में पश्चिम के विषैले नाग अपना फंड फैलाए बैठे हैं तो विवाह जैसे पवित्र संस्कार में वे क्यों ना आए, वह उससे कैसे अछूता रहे, यह तो हो ही नहीं सकता। तो विवाह में भी पश्चिमी प्रचलन हावी हो गया है। तो विवाह के पश्चात ये दोनों जोड़ा हनीमून मनाने के लिए राजा और सोनम मेघालय जाते हैं, और ऐसा आरोप लग रहा है कि सोनम और उसके प्रेमी राज ने राजा रघुवंशी को मारने का षड्यंत्र रचा और मेघालय में उसे अंजाम भी दे दिया। अब यहाँ पर एक बड़ा प्रश्न उठता है कि क्या यह सब हमारे देश का आदर्श है? ये जो कुछ भी चल रहा है, ये हनीमून, ये पत्नी द्वारा पति को मार दिया जाना, ये सब, ये जो विकृति आई है ये कैसे आई है और क्यों आई है? हमारे देश का आदर्श तो ये है कि देवी सावित्री ने कठोर तपस्या की और यमराज के पास से अपने पति सत्यवान को मुक्त कराया। हमारा आदर्श तो माता सती का है। माता सती दक्ष प्रजापति की पुत्री थी और उनका विवाह भगवान शिव से हुआ था। दक्ष भगवान शिव को पसंद नहीं करते थे और माता सती ने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध भगवान शिव से विवाह भी किया था। एक बार की बात है कि जब दक्ष प्रजापति ने अपने यहाँ यज्ञ का आयोजन किया और उसमें भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया तो माता सती को बड़ा क्रोध आया। वे क्रोधित होकर के अपने पिता के घर गईं और उन्होंने अग्नि में प्रवेश करके आत्मदाह कर लिया। हमारा आदर्श तो माता सती और माता सावित्री हैं। एक ने अपने पति के अपमान का बदला एक ने अपने पति के अपमान होने पर आत्मदाह कर लिया और दूसरे ने यमराज से लड़कर के अपने मृत पति को जीवित तक करा लिया। अब यह देखिए, यह देश पद्मावती के जौहर के लिए प्रसिद्ध है, किंतु आजकल कोई ऐसा महीना नहीं बीतता जब किसी पत्नी ने अपने पति की हत्या न कर दी हो, ऐसा समाचार न आए। अभी नीले ड्रम ने तो खूब सुर्खियां बटोरी हुई थी। ये घटनाएं केवल आपराधिक घटनाएं नहीं हैं। महिलाएं परिवार का आधार होती हैं और उनका इस तरह व्यवहार क्या दर्शाता है? यह यही दर्शाता है कि परिवार और समाज की नींव में दीमक लग रहा है। यह शुभ संकेत नहीं है। आखिर क्या हुआ कि इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं? बीते एक दशक में मोबाइल, इंटरनेट और टीवी ने हमारे मनोरंजन और को सुलभ और कार्यों को आसान तो कर दिया है, किंतु इंटरनेट और टीवी पर दिखने वाले सीरियल और फिल्मों ने धीरे धीरे एक राक्षस भी हमारे परिवारों में बसा दिया है। विवाहेतर संबंध, लिव इन रिलेशन, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कल्चर को जिस तरह से महिमा मंडित किया जाता है और जिस गलत तरीके से नारी सशक्तिकरण की व्याख्या फिल्मों और सीरियलों में होती है, उसने परिवार की नींव हिला दी है और लड़कियों को बहुत ही गलत तरीके से इन सारी चीज़ों ने प्रभावित किया है। अब इसमें हम देखते हैं कि सरकार का क्या रोल आ जाता है, क्योंकि सरकार का मुख्य कार्य न सिर्फ शासन करना होता है बल्कि समाज को दिशा भी देना होता है। वह एक गार्जियन की तरह होती है। जिस तरह गार्जियन अपने बच्चों को उनकी ज़रूरत के हिसाब से उनको चीज़ें मुहैया कराता है तो वह उनको दंड दे करके सही मार्ग पर भी लाता है। यदि वे किसी गलत रास्ते पर जा रहे हों तो उन्हें सदमार्ग पर लाना भी गार्जियन की जिम्मेदारी होती है। जिस तरह से गार्जियन की जिम्मेदारी अपने बच्चों के प्रति होती है, उसी तरीके से शासक की जिम्मेदारी भी अपनी प्रजा के प्रति अर्थात नागरिकों के प्रति होती है। नागरिकों के मनस में यदि किसी भी तरह का दूषण प्रदूषण आ रहा है जिससे समाज की कोर वैल्यूज़ को खतरा हो, जिससे समाज की जो आधारशिला है वो भरभरा के गिर जाए, जिससे समाज विखंडित होने के कगार पे आ जाए, तो सरकारों का चैतन्य होना स्वाभाविक है। सरकारों को उसमें दखल देना चाहिए और उन्हें सोचना चाहिए, उन्हें मूल कारण के प्रति ध्यान देना चाहिए। उन्हें ये सोचना चाहिए कि आखिर ऐसा क्या कारण हुआ कि वर्षों से ये जो समाज की परंपरा रही है, जो आदर्श रहे हैं, वे इतने लुझलुझे जमीन पर क्यों दिखाई देने लगे हैं कि एक छोटा सा पश्चिम का झटका आया नहीं है कि वे हिलने लगे हैं। आखिर इसका कारण क्या है? इसके कारण में हम जाएं तो हमें ये टेलीविज़न, इंटरनेट, मोबाइल ये सब दिखाई देते हैं। इन पे आने वाले कंटेंट्स दिखाई देते हैं जो फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे दिखाई दे जाते हैं, क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पे दिखाई दे जाते हैं, मॉडर्निटी के नाम पे दिखाई दिए जाते हैं। हमारी शिक्षा पद्धति से जो नैतिक शिक्षा नामक एक वस्तु हुआ करती थी, वो चिड़िया ही गायब हो गई है हमारी शिक्षा पद्धति से।
इसलिए सरकार को चैतन्य हो जाने की ज़रूरत है। सरकार को अपने दायित्व के प्रति चिंतित होने की आवश्यकता है कि उसका दायित्व सिर्फ आतंकवादियों, नक्सलवादियों, अपराधियों से लड़ना ही नहीं है, उसे एक स्वस्थ समाज की संरचना पर भी ध्यान देना चाहिए और बाल मन को प्रदूषित होने से बचाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि इंटरनेट को भी सेंसरशिप के दायरे में लाया जाए। लोगों को चिल्लाने देना चाहिए सरकार को, फ्रीडम ऑफ स्पीच को, इससे खतरा होगा, क्या नहीं होगा, लोगों को चिल्लाने देना चाहिए, सरकार को उसकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। आखिर वह फ्रीडम ऑफ स्पीच है ही किस काम की जो रिश्तों को कलंकित करने की ट्रेनिंग दे। बड़ा ही दुखद है समाज में इस तरह की घटनाओं का होना और हम उसके साक्षी बन रहे हैं, हम अपनी नंगी आंखों से देख रहे हैं, फिर भी हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। प्रथम तो हमें अपने परिवारों से शुरुआत करनी होगी, अपनी बच्चियों को, अपने बच्चों को उनके आदर्शों के बारे में बताना होगा, उनके मन पर फैले हुए दुष्प्रभावों से उनको मुक्त करना होगा। प्रथम कार्य परिवार के सदस्य के रूप में, गार्जियन के रूप में हमारा आपका है, फिर पूरे देश के गार्जियन के रूप में सरकार का भी आता है। उसे अपना दायित्व निभाना चाहिए, उसे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लेते हुए, उसे नियामक पहलुओं पर ध्यान देते हुए कुछ इस तरह से नियम कानून बनाने चाहिए जिससे कि समाज के आदर्श जीवित रहें। नहीं तो ये इतना खोखला कर देंगे कि अब सोचो पुरुष क्या सोच रहे होंगे, शायद विवाह से ही उनका मोह भंग हो जाए। जय भारत।